वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। पौधे जो है हमारे भोजन का एक स्रोत है। आइए जानते हैं वो किस तरह के पौधे हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। हम लोग बहुत सारे पत्तियों वाले सब्जियां खाते हैं। हम लोग कुछ पौधों के फल खाते हैं तो कुछ पौधों के जड़, तने, यहाँ तक कि फूल भी। क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर्स, कद्दू के फूलों को चावल के पेस्ट में डुबोकर खाया है? कुछ पौधों के 2 या उससे अधिक खाने वाले भाग होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, सरसों के पौधों के बीज हमें तेल देते हैं और पत्तों का उपयोग हम सब्जियों में करते हैं। क्या आपको पता है केले के पौधे के विभिन्न भाग से हमें भोजन प्राप्त होता है? आपको इसी तरह के अन्य पौधे ढूंढने हैं जिससे एक पौधे के कई हिस्सों का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं। ये फूल वाला हिस्सा हो गया, इसे हम कली वाला हिस्सा यानी कि बर्ड कहते हैं। इसे हम तना यानी कि स्टेम कहते हैं, लीफ पत्ते और रूट्स यानी कि जड़। ये कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके हम लोग फूल खाते हैं, कुछ पौधों के बीज खाते हैं, कुछ पौधों के जड़ खाते हैं, कुछ पौधों के स्टीम भी हम लोग खाते हैं। आपने जो भी फूड आइटम्स को टेबल 1.3 में लिखा है उन सभी आइटम्स के सामग्री को चुनना है जो पौधे से प्राप्त होते हैं। आपको इस टेबल 1.4 में ये लिखना है कि वो पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रिंजाल करी है तो ब्रिंजाल करी में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो ब्रिंजाल और फल है, और चिल्ली एज स्पाइस यानी कि मसालों के लिए भी हम लोग फल पे डिपेंड कर रहे हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ये भी क्या है, एक प्रकार का बीज हो गया। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ये क्या हो गया, एक प्रकार का बीज हो गया। बाकी की 2 कॉलम को आप लोगों को भरना है। आप लोग पौधे के किसी भी भाग को खाने से पहले अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 5। इस एक्टिविटी में आपको सूखे मूंग और चने के बीज लेने हैं। फिर कुछ मात्रा बीज को आपको पानी से भरे कंटेनर में डाल देना है 1 दिन के लिए। अगले दिन आपको पानी फेंक देना है और बीज रह जाएंगे। अगले दिन आपको पानी को फेंक देना है और बीज जो है वो बर्तन में रह जाएंगे। फिर उस बीज को भीगे हुए कपड़े में बांध देना है। अगले दिन आप उस बीज में कुछ बदलाव देखेंगे। आप ये देखेंगे कि उस बीज में उजले रंग के स्ट्रक्चर उगते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब बीज जो है स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित हो गया है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे फिर से भीगे कपड़ों में लपेट देना है और अगले दिन के लिए छोड़ देना है। फिर उस बीज को आप धोकर खा सकते हैं, उसे आप बॉईल भी कर सकते हैं। फिर उसमें कुछ मसाले, नमक डालकर एक अच्छा सा मसालेदार हेल्दी स्नैक्स नाश्ता बना सकते हैं। बीज जो है, जो चने होंगे, चने का इस रूप आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं। जो चना है वह अंकुरित होकर इस रूप में आ गया है। इस तरह से जो रूट्स है वो निकल आते हैं। क्या आपको पता है मध जो है कहाँ से आता है और कैसे बनता है? क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है? मधुमक्खी रस को फलों से लेकर मध में बदल लेती है और उसे अपने छत्ते में स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है। तब जाकर हम लोग उसको मधुमक्खी के रस प्राप्त हो पाते हैं, मध जो है प्राप्त हो पाते हैं। आप लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते को देखा ही होगा, कुछ इसी प्रकार से आप लोग देखे भी होंगे। आप लोगों ने बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, व्हाट डू एनिमल्स ईट। क्या आपने कभी भी किसी जानवर को पाला है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? तो आप उन सभी जानवरों के भोजन के बारे में जानते होंगे कि वो क्या खाते हैं। क्या आपने स्क्वायरल, गिलहरी, पिजन, कबूतर, लिजार्ड, छिपकली और ए स्मॉल इंसेक्ट या छोटे कीड़े को खाते हुए देखा है कि वो क्या खाते हैं? सभी के भोजन एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, एक्टिविटी नंबर 6। तो इस एक्टिविटी 6 में टेबल 1.5 में सारे जानवरों के फूड आइटम्स की लिस्ट जो है वो दिए गए हैं कि वो क्या। चलिए देखते हैं टेबल 1.5 में कि जानवर जो है वो क्या क्या खाते हैं। बफेलो है तो वो क्या, भैंस जो है वो क्या खाएगा, घास, भूसी, जिसे हम, उसी तरह बिल्ली जो है वो क्या खाएगी, छोटे मोटे जानवरों को, चूहे को, दूध पी लेती है ना। तो इसी तरह बाकी के सभी जानवरों के भोजन के बारे में लिखना है कि वो क्या खाते हैं। इसे आप लोगों को अपने से ही लिखकर भरना है। ठीक है। आपको फिर टेबल 1.5 में देखना है और बताना है कि वैसे कौन कौन से जानवर हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं।
इन सभी जानवर को हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी कहा जाता है, जो पेड़ पौधे खाते हैं। और वैसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं उसे हम कार्निवोरस कहते हैं, यानी कि मांसाहारी कहते हैं। इनके नाम को सेकेंड ग्रुप में रखना है। वैसे जानवर जो पेड़ पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं, सर्वाहारी, जैसे बियर, भालू। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो ओमनीवोरस में आएंगे। डॉग भी क्या है, ओमनीवोरस में आएगा। ये मांस भी खाता है और भी कई सारी चीज़ों को भी ये खाता है, यानी कि डॉग क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया। कुत्ता क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया। तो इस कॉलम तो यहाँ टेबल 1.6 में हर्बीवोरस में कौन कौन से जानवर आते हैं उनके लिस्ट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे काऊ, जिराफ, हॉर्स एक्सेट्रा। उसी तरह लायन है, टाइगर है, जो कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी में आते हैं। ओमनीवोरस में जो जानवर आते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, बियर, डॉग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को इस कॉलम में लिखना है। तो हर्बीवोरस में कौन जानवर आएंगे, कार्निवोरस में कौन जानवर आएंगे और ओमनीवोरस में कौन जानवर आएंगे, ये सारे लिस्ट को इस कॉलम में फिलअप करना है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। हम लोगों को देश में भोजन उगाने के लिए बहुत सारे तरीकों के बारे में पता करना होगा कि कैसे ज़्यादा भोजन उगाया जाए। हम लोगों को ये भी करना होगा कि भोजन जो है सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ ये जो चैप्टर 1 था ख़त्म हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या जाना, भोजन जो है वो आता कहाँ से है, और जो जानवर है वो किस तरह के भोजन को खाते हैं, हर्बीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है और कार्निवोरस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री, एडिबल जो खाने योग्य हो, नेक्टर यानी कि फूलों का रस, स्प्राउटेड सीड यानी कि अंकुरित बीज, हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, ओमनीवोर सर्वाहारी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भोजन जो है वो खाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है भोजन में। और अगर बात की जाए जो फूड है यानी कि भोजन जो है उसका मेन सोर्स क्या है, मेन स्रोत कौन सा है, पौधे हैं, जानवर हैं। और ये तो, और वैसे जानवर जो सिर्फ पेड़ खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी। और वैसे जानवर जो दूसरे जानवर पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जानवर को वो खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी कहते हैं। और वैसे जानवर जो मांस और साथ ही साथ पेड़ पौधे वाले पार्ट्स भी खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस। और वैसे जानवर जो दोनों खाते हैं, पेड़ पौधे और मांस, जानवरों को भी खाते हैं, पेड़ पौधे को भी खाते हैं, तो उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं, यानी कि सर्वाहारी। चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस को भी देख लेते हैं। इनमें जितने भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सभी लिविंग बींग्स जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को सेम तरह के फूड चाहिए होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी को सेम तरह के फूड नहीं चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। पांच पौधे के नाम बताया जिनके हम लोग पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। तो वो 5 पौधे के नाम जो है, पैडी जो है उनके हम बीज को खाते हैं, यानी कि धान के हम लोग बीज को खाते हैं, और गेहूं के भी बीज को हम लोग खाते हैं, और सरसों के पौधों के हम लोग बीज और पत्ते दोनों खाते हैं, और बैगन के पौधे के हम लोग फल को खाते हैं, और आलू के पौधे के हम लोग स्टीम को खाते हैं। तो ये सारे ये थे 5 पौधे जिनके हम लोग पार्ट्स को हम लोग खाते हैं। कुछ पौधों के हम लोग बीज खाते हैं, कुछ पौधों के हम लोग पत्ते को खाते हैं, कुछ पौधों के फल को खाते हैं, कुछ पौधों के तने को हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर